जो लोग अपने गीज़र की गैस की वजह से ज़्यादा परेशान हैं कि गैस का बिल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। आम दिनों में 1000-1500 आता है और सर्दियों में 18-18 हज़ार बिल चला जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हर बंदा नहीं समझता। हर हर घर में मतलब अपने तरीके से उसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको हमारे तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, इसको हमारे तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो ये इंशाल्लाह बिल में आपकी 50% जो है ना वो बचत होगी। ये गीज़र का मेन पार्ट है थर्मोस्टेट, जिसने हमारे पूरे गीज़र को चलाना है, गर्म करना है, पानी हमें गर्म मिलता है, ठीक है। ये है थर्मोस्टेट। 90% लोगों के थर्मोस्टेट ख़राब होते हैं, थर्मोस्टेट डायरेक्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से थर्मोस्टेट 24 घंटे चलते रहते हैं और उनका बिल बहुत ज़्यादा होता है। गीज़र जो हमारा है वो मैक्सिमम 1 घंटे में पानी गर्म करके इसको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन लोगों के चलते रहते हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं जी ठीक है पानी गर्म आ रहा है, वो चल रहा है। तो आए मैं बताता हूँ आपको कि गीज़र को कैसे ऑपरेट करना है और आपका गैस का बिल जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब 50%, अगर आपका 15,000 आ रहा है तो वो 6,000 5-6 हज़ार रुपये में आपकी पूरी सर्दियाँ निकलेंगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गीज़र को जब चलाते हैं तो हम इसको वेरी हॉट पे कर देते हैं, ठीक है। ये वेरी हॉट ऑप्शन है। वेरी हॉट पे हमारा 90, ये टेम्परेचर गेज ऊपर लगी हुई है, ठीक है। वेरी हॉट पे हमारा टेम्परेचर होता है 90, लेकिन जो थर्मोस्टेट का जो सेंसर सिस्टम है वो हमारा 100 से भी अबव जाता है, ठीक है। हमारी गेज जो 90 पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हमें ये चाहिए कि हम अपने इस थर्मोस्टेट की तरफ आएँ। ये थर्मोस्टेट को हम जब भी ऑपरेट करें, पहले तो मैं इसको आपको ऑपरेट सिस्टम समझा दूँ। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, कंप्लेन आती है हमारा गीज़र चल नहीं रहा, हम चला रहे हैं बंद हो जाता है, ठीक है। इसका ऑपरेट सिस्टम ये है कि आपने गीज़र के जब सामने बैठना है तो ये सामने आपने लिखा आता है पायलट, ठीक है। इसको पायलट पे जब लाएंगे आप तो इस नाब को पुश कर लेना। ये पुश ही तब होगी जब पायलट पे सामने आएगा, क्योंकि ये देखें इस तरफ कट है, ये कट इस तरफ आएगा। इसको हम पुश कर लेंगे, गैस पीछे से ऑन होगी, तो इसका ये पायलट होता है अंदर ये वाला। इसको हम आग लगाएंगे, ठीक है। आग लगने के बाद 30 सेकंड तक इसको हमने दबा के रखना है। तो अगर 30 सेकंड के बाद दबाने के बाद जब इसको छोड़ेंगे तो हमारा ये पायलट स्टिल रुक गया, चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है हमारा जो इसके अंदर मैग्नेट सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है। आपका थर्मोस्टेट ठीक है, आपकी वायर ठीक है, आपका सेल ठीक है। अगर तो ये बंद हो जाता है तो फिर आपकी या तो इस वायर में प्रॉब्लम है या आपके इस सेल में प्रॉब्लम है। इसकी ये दो पार्ट हैं जो हमारे इस गीज़र को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। सेल ये इसके नीचे होता है, ये मैग्नेट वायर होती है, इसके अंदर ये वायर है, इसके नीचे ये सेल सिस्टम होता है। ये देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, ये इसका सेल सिस्टम होता है, ये खुल जाता है, इसके अंदर मैग्नेट होता है, इसकी ये कपल वायर और इसके अंदर सेल। जब हम इसको पुश करते हैं ना तो ये हीट अप होकर आपस में मैग्नेट हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। अगर ये मैग्नेट सिस्टम ख़राब है तो आपका गीज़र चाहे 25,000 का चाहे 30,000 का वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो आपको पानी नहीं गर्म दे रहा, ठीक है। जब आपका पायलट अगर स्टिल हो गया उसके बाद हमने इसको लाना है ऑन पे, ये सामने ऑन ले आना है। ऑन पे लाने के बाद जी, ये पायलट पे था पहले, ठीक है। अब हम इसको ले आए हैं ऑन पे। ऑन पे ला के हम इसको जब घुमाते हैं, ठीक है, टिक की आवाज़ आती है, हमारा जो बर्नल है बड़ा चूल्हा वो ऑन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, ये वार्म है, ये हॉट है, ये वेरी हॉट है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको वेरी हॉट पे चला देते हैं, पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो पानी इतना यूज़ नहीं होता तो हमारा वो गैस जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। हमें इसको चलाना चाहिए वार्म पे, ठीक है, नीम गर्म पानी पे। नीम गर्म जब पानी इसके अंदर हो जाएगा तो हमारा जो बर्नल है ना वो बंद हो जाता है। बर्नल बंद होने के बाद हमारा पायलट जो है वो 24 आवर चलता रहता है, ठीक है। मतलब वो छोटा सा एक दीवा सा होता है, वो चलता रहता है। तो अगर इसके अंदर पानी नीम गर्म हो गया, वो पायलट ही हमारा अगर चलता रहे तो वो हमारे पानी का अंदर जो टेम्परेचर है ना उसको हॉट तक, वेरी हॉट तक लेके जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको वेरी हॉट पे चला के छोड़ देते हैं और पानी वैसे ही बहुत गर्म होता है और वो मज़ीद उबलता रहता है। उसकी वजह से हमारी एक तो गीज़र की टैंकी जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है, टैंकी लीक हो जाती है। और हमारे घर का जो सैनिटरी सिस्टम है, जो प्लम्बर ने हमारा काम किया, वो लाइनें जो अंदर होती हैं, पाइप लाइन, वो भी फट जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर आपका थर्मोस्टेट ठीक है, ठीक है, इसकी हम सर्विस करते हैं, 500 रुपीज़ उसकी लेबर चार्जेस लेते हैं, ठीक है। आपका थर्मोस्टेट जो है ना वो उसी को मतलब ठीक कर देते हैं। उसकी सेटिंग का ज़्यादातर इशू आ जाते हैं। इसके अंदर जो इसका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना, वो ज़ाहिरी बात है ये 2 महीने चलना, उसके बाद 10 महीने बंद रहना इसने, ठीक है। बारिश का पानी की जाने की वजह से वो अंदर से सिस्टम जो है ना इसका ऑटोमेटिक सिस्टम वो ख़राब हो जाता है।
तो उसको हम रिपेयरिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो 500 सर्विस चार्जेस लेते हैं। ये अगर सर आपका ख़राब हो गया तो हम लोग इसको 3000 रुपये में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। 3000 रुपये में रिप्लेस करवाएं, सेटिंग हम करके देंगे, 50% आपको बचत होगी गैस की। और अगर आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहें तो हमारा ये नंबर है 0300 470 8863 और दूसरा नंबर है 0309 470 8863। ये हमारे 2 नंबर हैं, इन पर आप रब्ता करके हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on. Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is next one. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive, Pakistan, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.